तरह ही तीर्थराज प्रयाग में ऋषिवर भरद्वाज जी के अतिथि हुए। गुरुदेव भगवान माताओं के संग में रात्रि विश्राम भरत जी का तीर्थराज प्रयाग में हुआ और बड़ा मधुर सत्संग भरद्वाज जी से। भरत जी को संकोच हुआ, आश्रम के अंदर के कक्ष में छिप करके बैठे। मुनि जी कुछ पूछे नहीं। भरत जी राम वनवास में अपने को कारण मानते, इसलिए मैं क्या मुख दिखाऊं, भरत जी को संकोच हो रहा है। भरद्वाज जी ने सब स्थिति स्पष्ट करके भरत जी से कहा, हे भरत जी, हम सब सुधि पाई। श्री अवध में कैसे कैसे क्या हुआ मुझे सब ज्ञात है। तात कई दोष नहीं, गई गिरा मति धूत। ये राम जी की इच्छा थी, तब राम जी बन गए। आप अन्यथा अपने ऊपर दोष न लगाए। पहले मनुष्य से कोई गलती हो जाती थी तो महीनों घर से निकलता नहीं था। अब तो अखबार में छपवाते हैं लोग, मैं ही हूं, मैंने ही सब गड़बड़ झाला किया है। फोटो निकली है, देखो। आदमी का चरित्र परिवर्तित हो गया है साहब। चिंटू बाबू के कई भजन आए हैं। लाला, ये भरत चरित्र में गाया नहीं जा सकता है। कल सुनाऊंगा सारे भजन। कल आपको 10 भजन सुनाऊंगा। एक सुना देता हूं आज। तो भरत जी विश्राम करते हैं तीर्थराज प्रयाग में। सब समाज रिद्धि सिद्धि को प्रेरित किया है भरद्वाज जी ने। रिद्धि सिद्धि ने आकर देवराज इंद्र की अमरावती में भी जो व्यवस्था नहीं थी सब तीर्थराज प्रयाग में कर दिया। परंतु अयोध्या की प्रजा किसी ने उस सामग्री की ओर दृष्टि ही नहीं डाली। क्यों? सबकी दृष्टि राम जी के चरण में लगी है, राम दर्शन में लगी। बाबा कहते हैं, संपत्ति चकई भरत चक, मुनियाय सुख लभा, तेन सियाश्रम पिंजरा राखे। जिसकी दृष्टि भगवान में लगी है उसको संसार का सुख नहीं बांधता है। सुख उतना ही लेना चाहिए कि शरीर रुग्ण न हो। इंद्रियां सुख में ही घूमती रहती हैं साहब। कनवा को गनवा भाता है, आँखिया को मजा भाता है, त्वक को गुदगुदी भाती है, त्वक चमड़ी को, जीभ को रसना। देखिए इसका नाम क्या है, रसना। जीभ में रस नहीं है। जितनी देर सामग्री जीभ पर है उतनी देर रस, उसके बाद रसना। और जिह्वा बहुत देर साथ रख नहीं पाती है। 1 2 3 4 5 6 7 गई नीचे। यहां ओसोफेगस फेरिंग्स में कुछ नहीं टेस्ट है, जिह्वे पर टेस्ट है। नियम तो यह है जितने दांत उतने बार घुमाओ, लेकिन कहां, अरे दांत का तो प्रयोग नहीं। दांत का काम लोग हाथ से लेते हैं। लिए कि गए। मनुष्य सुख भी नहीं भोगना जानता है। आचार्य वात्स्यायन कहते हैं, सुख लेने के लिए भी विवेक चाहिए। कैसे सुख मिलेगा? जैसे आप भजन कर रहे हैं, कथा श्रवण कर रहे हैं, एक सुख है। ये कौन सुख है?
परमार्थ सुख है, आत्म सुख है, आनंद है, दिव्यत्व है। मनुष्य जीवन का यह वो रस है जिसके लिए देवता बार बार आते हैं धराधाम पर कि चलो भगवान की कथा देवलोक में नहीं तो कम से कम मृत्युलोक में ही कान में पड़ जाए, हमारा जीवन धन्य धन्य हो जाए। ये वो सुख है ब्रह्मरस। कथा ब्रह्म द्रव है साहब। हाँ, और भगवान इसी तरह सुनते रहिए। चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबा दीजिए और पुण्य अर्जन के लिए अपनों में शेयर करिए।